सबसे पहले सभी पत्रकार एवं सहकार मित्रों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक और बड़ी शख्सियत सोनीपत से हमारे मेयर निखिल मदान जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसमें पार्षद, सरपंचगण, जिला परिषद के मेंबर और ब्लॉक समिति के मेंबर और समाज के प्रमुख लोग, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी आज काफी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। कांग्रेस लगातार हर विधानसभा क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास झूठ है। झूठ से सिवाय उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। झूठ का सहारा लेकर के कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव के अंदर गई। अब जनता का उनके सामने उनका नकाब उतर गया उनके चेहरे से, क्योंकि ये लोग जब भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में 55 साल 60 साल कांग्रेस का देश के अंदर शासन रहा। लंबे समय तक हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें रही। 2014 से पहले तो 10 साल लगातार कांग्रेस की ही सरकार थी। एक भी काम इन्होंने लोकसभा के चुनाव के अंदर आज भी नहीं बताते कि हमारी सरकार थी, हमने ये काम किया। एक भी काम बताने में वो लोग नाकाम हैं। और जब वो बताने में नाकाम हैं तो फिर झूठ को परोसने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी उस पवित्र संविधान को लेकर के खड़ी हो गई, जिसको हम प्रणाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसको बदनाम करती है। कांग्रेस पार्टी उसको कमजोर करने का काम करती है। और कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर भी प्रदेश में भी लोगों को लॉलीपॉप देने का काम किया है। और वो लॉलीपॉप थे, घर घर जाकर के फार्म भरवाए गए कांग्रेस के द्वारा कि भाई 4 तारीख के बाद 8,500 खटाखट खाते में आ जाएंगे। खटाखट तो आया नहीं, फटाफट झूठ बोल रहे हैं। ना खटाखट दिखाई दे रहा है, फटाफट झूठ दिखाई दे रहा है। और अपने शासन जो उनका रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। कांग्रेस द्वारा पिछले 10 सालों में जो हरियाणा को बर्बाद करने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के समय में भेदभाव होता था, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग बोलते थे।
कांग्रेस के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी होती थी। परंतु जब से 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो हुड्डा की कंस्टिट्यूएंसी का भी विकास मनोहर लाल जी ने किया। ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी का भी नहीं करा पाए। झूठ बोल करके वोट लेते रहे हैं, लोगों को गुमराह करते रहे हैं। हर तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। 3B का इनके शासन के अंदर वो चलता था, गैंग चलता था 3B का। वो था बदली भ्रष्टाचार से होती थी, भर्ती और उसके अंदर भ्रष्टाचार होता था। अरबों माफिया तो इसमें थे। किसानों की भूमि किस प्रकार से हड़प के इन्होंने हड़पने का काम किया और अपनी कुर्सी बचाने के लिए दामाद को खुश करते रहते थे। ये ऊपर निर्भर रहते थे। सोनिया गांधी के ऊपर विकास की तरफ ध्यान नहीं रहता था। इनकी नजर तो ऊपर, उनके मुंह के ऊपर होती थी, क्या बोल लेंगे अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। लोगों को दांव के ऊपर लगा देते थे, किसानों को दांव पर लगा दिया। इतना भ्रष्टाचार इनकी सरकार के अंदर था। और आज ये जो बात बोल रहे हैं, इनकी सरकार के अंदर किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई, पूरा प्रदेश जानता है। चाहे कोई भी कांड हो, गोहाना का मिर्च पर कांड हो या और कहीं का हो, इनके समय के अंदर FIR दर्ज नहीं होती थी, पलायन कर जाते थे लोग। इनकी सरकार में पलायन कर जाते थे, न्याय नहीं मिलता था। ये इस प्रकार का इनका शासन तंत्र था। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के शासन तंत्र में गुंडागर्दी थी, बाहुबलियों का अड्डा बना हुआ था। और जब बाहुबलियों का अड्डा बना होता था तो गरीब व्यक्ति को तो न्याय नहीं मिलता था। गरीब व्यक्ति न्याय से दूर था और ये लोग गरीब लोगों का शोषण करते थे।